जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर एमपी टेट वर्ग 1 का सिलेबस क्या है चयन परीक्षा का 2023 में हिंदी का यहाँ पर अपन सिलेबस देखेंगे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर लीजिएगा। देखिएगा, चयन परीक्षा 2023 में इसमें सिलेबस 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, 2 घंटे का समय होगा, सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अपन यहाँ पर हिंदी का सिलेबस देखेंगे, 100 प्रश्न होंगे, 100 अंकों का ये जो है सिलेबस है। इसमें आप सभी के लिए हिंदी में सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा इकाई 1 में आपके क्वेश्चन आएंगे। हिंदी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जिसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, पाली, प्राकृत, स्वरसेनी, अपभ्रंश, मागधी और अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अभट्ट, पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, उनका वर्गीकरण इकाई 1 में। इकाई 2 में हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रजभाषा अवधि की विशेषताएं। और इसी में हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्कनी और हिंदुस्तानी, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इकाई 3 में देखिएगा हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंडीय खंडेतर, हिंदी की ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार। इसी में हिंदी भाषा के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संचार माध्यम, हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी की संवैधानिक स्थिति, ये आएंगे। देवनागरी लिपि और विशेषता, उनका मानकीकरण इसमें इकाई 3 में पूछा जाएगा। इकाई 4 में हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां, हिंदी साहित्य का कालविभाजन, नामकरण और विभिन्न इतिहास ग्रंथ और उनके रचनाकार। इकाई 5 में पद्य साहित्य में आदिकाल, भक्तिकाल की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, प्रमुख प्रवृत्तियां, रचनाकार और उनकी रचनाएं आएंगी। इकाई 6 में पद्य साहित्य आ जाएगा। पद्य साहित्य में रीतिकाल, आधुनिक काल की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, प्रमुख प्रवृत्तियां, रचनाकार और उनकी रचनाएं। इकाई 7 में बात करते हैं तो इकाई 7 में गद्य की विधाएं जैसे कि कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना, ये इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके विकास, प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख साहित्यकार, उनकी रचनाएं। इकाई 8 में गद्य की गौण विधाएं जैसे आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र, पत्र, डायरी, यात्रा वृत्तांत और साक्षात्कार, इसका विकास, प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं। इकाई 9 में काव्य की परिभाषा, काव्य के विभिन्न भेद, उनका सामान्य परिचय, रस, छंद, छंद में दोहा, चौपाई, सोटा, कवित्व, रूला, उल्लाला, सवैया, गीतिका और हरिगीतिका। अलंकार में अनुप्रास, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक, अनुयुक्ति, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकार, दृष्टांत, विशेषोक्ति, उद्धरण, संदेह, भ्रांतिमान, विभावना, व्यतिरेक, विरोधाभास, यानी कि सभी अलंकार पूछे जाएंगे। शब्द शक्ति, काव्यगुण, काव्यदोष, बिंब विधान से संबंधित क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे। और इकाई 10 की बात करें तो इकाई 10 में आपके शब्द और शब्द भंडार, स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर और क्षेत्रीय और अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, समुच्चारित, भिन्नार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और प्रयोग के आधार पर सामान्य, तकनीकी, रचना के आधार पर ऋण, यौगिक, योगऋण, व्याकरणिक आधार पर विकारी, अविकारी, उपसर्ग, प्रत्यय, आंचलिक शब्द और शब्द युग्म आएंगी। इकाई 11 में वाक्य संरचना, वाक्य के भेद, रचना के आधार पर भी और अर्थ के आधार पर भी, वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण, रूपांतरण, वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियां, वाक्य परिवर्तन, मुहावरे, लोकोक्तियां, संधि, समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन, कारक, वास्तव, इनके संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप है। ये इकाई 11 में। इकाई 12 में बात करें तो आपका इकाई 12 में अनुवाद का क्षेत्र, अनुवाद का स्वरूप है, क्षेत्र, प्रक्रिया, प्रविधि, हिंदी की प्राचीन प्रयोजनीयता में अनुवाद की भूमिका, कार्यालय हिंदी और अनुवाद, संचार माध्यमों का अनुवाद, विज्ञापन में अनुवाद, वैचारिक साहित्य का अनुवाद, कार्यालयीन अनुवाद, पदनाम, विभाग आदि। कार्यालयीन एवं प्रशासनिक शब्दावली से क्वेश्चन आएंगे। इकाई 13 में आपके जनसंचार, प्रौद्योगिकी एवं चुनौतियां, विभिन्न जनसंचार माध्यमों का स्वरूप, मुद्रण, श्रव्य, दृश्य, श्रव्य माध्यम जैसे रेडियो, इंटरनेट, मौखिक भाषा की प्रवृत्ति, समाचार लेखन एवं वाचन, रेडियो, नाटक और उद्घोषणा लेखन, विज्ञापन लेखन, फीचर, रिपोर्टाज, दृश्य श्रव्य के माध्यम से फिल्म, टेलीविजन, वीडियो और दृश्य माध्यम में भाषा की प्रवृत्ति, दृश्य एवं श्रव्य सामग्री का सामंजस्य, पार्श्व पटकथा लेखन, टेलीड्रामा, वाचन और वॉयस ओवर, डॉक्यू ड्रामा, संवाद लेखन, साहित्य की विधाओं का दृश्य माध्यम में रूपांतरण, विज्ञान की भाषा, विज्ञापन की भाषा। ये जो है इकाई 13 है।
अब इकाई 14 में आपकी आ जाएंगे तुलसीदास जी का रामचरितमानस का उत्तरकांड से संबंधित क्वेश्चन, कबीर की बीजक पद संख्या 160 से 190 जो संपादित इसके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं संपादक बीजक से संबंधित। जयशंकर प्रसाद के कामायनी में 2 सर्ग ईड़ा और श्रद्धा सर्ग से आएंगे आपके क्वेश्चन। इकाई 15 में प्रेमचंद जी की गोदान रचना से संबंधित फणेश्वरनाथ रेणु का मेला आंचल उपन्यास और श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, इनसे संबंधित इकाई 15 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकाई 16 में क्वेश्चन आएंगे आपके बाल मुकुंद गुप्त विधायी संभाषण से और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है उसने कहा था, हरिशंकर परसाई भोलाराम का जीव, महादेव वर्मा मेरे बचपन के दिन, मन्नू भंडारी एक कहानी है भी, हजारी प्रसाद द्विवेदी श्रेष्ठ के फूल। ये जो है रचनाएं दी गई हैं, इन रचनाओं को पढ़ना होगा, उनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर इकाई 17 में अज्ञेय मैं क्यों लिखता हूँ रचना से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। शेखर जोशी का गलता लोहा और कृष्ण चंद्र जामुन का पेड़, रामकुमार वर्मा दीपदान, राहुल सांकृत्यायन मेरी तिब्बत यात्रा, धर्मवीर भारती अंधा योग से संबंधित ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे इकाई 17 में। इकाई 18 में आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा, माखनलाल चतुर्वेदी कृत कैदी कोकिला, सुमित्रा नंदन पंत कृत ग्रामश्री, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कृत मेघ आय, कुंवर नारायण से कविता की कहानी और राजेश जोशी कृत बच्चे काम पर जा रही हैं। ये क्वेश्चन इकाई 18 में आपके इन रचनाओं से संबंधित पूछे जाएंगे। इकाई 19 में आपके भवानी प्रसाद मिश्र की रचना घर की याद, त्रिलोचन की रचना चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, दुष्यंत कुमार की रचना साय में धूप, सैयद हैदर रजा की रचना है आत्मा का ताप और गिरजा कुमार माथुर की रचना छाया मत छूना और हरिऔध जी की रचना एक बूंद, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे इकाई 19 में। इकाई 20 में आपके क्वेश्चन आएंगे हरिवंश राय बच्चन की आत्म परिचय से संबंधित रचना जो है हरिवंश राय बच्चन की रचना है आत्म परिचय, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। धूमिल की रचना है 20 साल बाद, मुक्तिबोध की रचना है भूल गलती, रघुवीर शाह की रचना कैमरे में बंद अपाहिज, शमशेर बहादुर शाह की रचना ऊषा और नागार्जुन की रचना बादलों को घिरते देखा। इन रचनाओं से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे इकाई 20 में। तो ये जो है इकाई 1 से इकाई 20 तक के पूरा सिलेबस आप सभी के लिए बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन आपके MP टेट वर्ग 1 चयन परीक्षा में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप सभी के लिए पता ही होगा कि अब क्या पढ़ना है, वर्ग 1 का सिलेबस किस प्रकार का है। तो इसी प्रकार के जो है सिलेबस है और तैयारी भी आपके लिए निरंतर करवाई जा रही है हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। तो चैनल से भी जुड़े रहिएगा और सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर लें। और आप सभी के लिए बता दें यहाँ पर कि ये प्रैक्टिस सेट भी मॉडल पेपर भी लाए हैं MP टेट वर्ग 1 चयन परीक्षा के लिए। हिंदी का ये मॉडल पेपर है, ये मॉडल पेपर आप सभी के लिए उपलब्ध है। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है 9399553966 पर आप संपर्क कर सकते हैं। 9399553966। ये मॉडल पेपर ये बुक है जो आपकी मात्र 350 रुपये में ये बुक मिल जाएगी। 350 की, जिसमें मॉडल पेपर है किस प्रकार का आपका परीक्षा पैटर्न इस प्रकार रहेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मॉडल पेपर यानी कि आपका पूरा मॉडल पेपर रहेगा, जैसा आपका जो है परीक्षा पैटर्न में पूछे जाते हैं क्वेश्चन वैसे ही। तो 100 नंबर का एक मॉडल पेपर, 100 प्रश्नों का एक मॉडल पेपर होगा। इसी प्रकार के बहुत सारे मॉडल पेपर आपके लिए यहाँ पर मिलेंगे हिंदी के। जिनके लिए भी ये मॉडल पेपर परचेस करना है एक बार आप संपर्क अवश्य कर लें। मात्र 350 रुपये में ये मॉडल पेपर आपके लिए उपलब्ध हैं। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर लें। जय हिंद।